हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछली बार कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में साइन रूल किया था, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, इन दिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल इफ cos a अपॉन a इक्वल्स टू cos b अपॉन c इक्वल्स टू cos c अपॉन c एंड साइड a आपको दी गई है डेट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो चीज गिवन है हमें। ठीक है, दैट इज cos a upon A equals to cos B upon B equals to cos C upon C। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू साइन रूल आपको मालूम है कि हम A, B और C को किस तरह से लिख सकते थे। ठीक है ना, A को हम लिख सकते हैं K साइन A, है ना। इफ यू रिमेंबर दैट A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। ठीक है, इक्वल्स टू, हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको, अगर वन मैंने इधर क्या ले लिया, के ले लिया, कांस्टेंट के ले लिया, तो आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन ए, स्मॉल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन बी, स्मॉल सी की वैल्यू आ जाएगी के साइन सी। ठीक है, वही वाली चीज हमने इसमें प्लग इन कर देनी है इस वाले इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज कॉस ए अपॉन के साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन के साइन बी इक्वल्स टू कॉस सी अपॉन के साइन सी। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉट ए इक्वल्स टू कॉट बी इक्वल्स टू कॉट सी आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट ए कॉट बी कॉट सी अगर बराबर है ना, मतलब तीनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होगी, इसकी सीधी सीधी सी बात क्या निकल के आती है कि भी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो गया। ठीक? इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस कहानी वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने एरिया पूछा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 साइड स्क्वायर, है ना। और हमें ए की वैल्यू दी गई है दैट इज 2, तो यहाँ पर √3/4 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स 4, 4 cancels out and it becomes square root of 3 square units। तो इसका आंसर क्या था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, that is it. Now coming over to the next question now. Question says the perimeter of a triangle ABC is 6 times the arithmetic mean of the sines of its angle। तो ये चीज को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ इट्स एंगल्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, साइन एंगल, साइन ऑफ इट्स एंगल मतलब साइन ए, साइन बी एंड साइन सी। उसका अरिथमेटिक मीन मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय 3, ये इसका अरिथमेटिक मीन हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए एबीसी इज 6 टाइम्स। तो पेरीमीटर ऑफ एन एबीसी मतलब हमारे पास आ गया दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ इट्स एंगल्स। ये चीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको मालूम है ई को किससे रिप्लेस करना है हमें, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स साइन ए प्लस के टाइम्स साइन बी प्लस के टाइम्स साइन सी। ठीक है, इक्वल्स टू ये 3 1 3 3 2 6, तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, और यहाँ से के कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी
प्लस साइन सी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इस साइड भी फैक्टर, दिस गेट्स कैंसल्स आउट, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आती है, दैट इट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हमारे पास k2 है, मतलब क्या होगा कि a इज इक्वल टू k साइन a था ना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए पूछा हुआ है, तो हम सिर्फ ए वाला उठाएंगे। ठीक है, और साइड ए हमें दी गई है 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू के की वैल्यू 2 थी साइन ए, तो यहाँ से साइन में क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और साइन 1/2 कब होता है, दैट व्हेन इट इज साइन π/6। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास एंगल ए कितना है, दैट इज π/6। ठीक है, दैट इज इट। Alright, easy. Now coming over to the next question, and the question says, if in a triangle ABC, C equals to 3B, C minus B equals to 90 degree, then find the value of tan B. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। हमें जो चीज़ प्रोवाइडेड है, क्या प्रोवाइडेड है कि हमें दिया गया है C इक्वल्स टू 3B दिया गया है। बढ़िया, इससे क्या पता चलता है कि K साइन C इक्वल्स टू 3K साइन B, ये कैंसल आउट हो गया है ना। यहाँ से क्या पता चला कि साइन C जो है दैट इज इक्वल टू 3 साइन B। अच्छा, एक चीज़ और पता है हमें कि C माइनस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ से मैं C को लिख सकता हूँ 90 प्लस बी, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन 90 प्लस बी इक्वल्स टू 3 साइन B। ऑलराइट, यहाँ से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब इसमें कॉस भी आ जाएगा। आप ऐड शुगर टू कॉफी वाला रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू 3 साइन बी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, दैट इज tan b, है ना। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan b, तो tan b इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इजी कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं, है ना। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज, if the sides of a triangle are in the ratio 1/√3/2, then find the ratio of the angles of the triangle। अगेन जो चीज़ गिवन है वो क्या है हमें, दैट इज A/B/C। ठीक है, दैट इज गिवन टू यू एज 1/√3/2, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट कोई और ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, तो 1 लैम्डा हो जाएगा। B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज √3 लैम्डा। C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 लैम्डा। रेशो है ना, इस तरह से लिख दिया। चलो ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि A अपॉन साइन ए इक्वल्स टू B अपॉन साइन बी इक्वल्स टू C अपॉन साइन सी। ठीक है, तो इसको हम फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा अपॉन, मैंने A की वैल्यू डाल दी लैम्डा, दैट इज 1 लैम्डा, है ना, अपॉन साइन ए इक्वल्स टू √3 लैम्डा अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन साइन सी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से लैम्डा जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन ए
इक्वल्स टू √3 अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन सी। और हैविंग सेड सो, यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है कि अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ए स्क्वायर किया, तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर किया तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर किया तो मेरे पास आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, और सी स्क्वायर किया तो मेरे पास आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इससे क्या पता चला, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे लिख दो, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर मेरे पास अगर ए है और ये अगर बी है और ये सी है, तो सी के ऑपोजिट जो वर्टेक्स होता है कैपिटल सी होता है ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज मेरा सी है तो डेफिनेटली जो राइट एंगल बन रहा है वो मेरा वर्टेक्स सी पे बनेगा। तो मेरे पास इस चीज की वैल्यू आ गई, दैट इज साइन पाई बाई 2। तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू √3 अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1। साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, साइन पाई बाई 2, है ना। तो यहाँ से एक चीज पता चली कि 1 अपॉन साइन ए जो है दैट विल बी इक्वल टू 2। दिस implies sin a equals to 1/2. This implies a equals to pi by 6। और दूसरा क्या पता चला कि √3 अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2। वैसे आपको पता ही चल गया कि तीनों का सम जो है, एंगल का सम तो 180 डिग्री होने वाला है। उसमें से एक 90 है, एक 30 है, तो तीसरा 60 होगा। बट अब हम अगर इसके थ्रू सॉल्व करते हैं तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, √3/2। तो √3 अपॉन 2 कब होता है, 60 डिग्री के मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स। तो दैट्स एन इजी पार्ट। रेशियो ऑफ द एंगल्स कम्स आउट टू बी 5/2 रेशियो, सॉरी 5/6 था इसका, 5/6 रेशियो 5/3 रेशियो 5/2, है ना। तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो और 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/2/3। दैट इज इट, दिस इज योर आंसर। ये किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो, है ना। बट एट द सेम टाइम आप वीडियो को पॉज करके दोबारा प्ले करके भी उसका सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन says in a triangle ABC, B plus C equals to 3A, find the value of cot B by 2 times cot C by 2। तो स्टार्ट करते हैं B प्लस सी इक्वल्स टू 3A से। B प्लस सी इक्वल्स टू 3A, अब तो इतना आइडिया लग ही गया होगा क्या करने वाले हम, है ना। तो इसको तो K साइन B प्लस K साइन C इक्वल्स टू 3K साइन A, डिवाइडिंग बाय थ्रू आउट बाय K, तो साइन B प्लस साइन C दैट कम्स आउट टू बी 3 साइन A। ठीक है, यहाँ पर हम
साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला लगा लेंगे, डेट कम्स आउट टू बी 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 साइन ए। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है कि अगर मुझे अपॉन 2 में चाहिए, देखो यहाँ पर अपॉन 2 है, इधर अपॉन 2 है, पर इधर अपॉन 2 नहीं है ना, तो मैं इसको अपॉन 2 में लेकर आ सकता हूँ। कैसे लेकर आऊंगा? इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब हम इस चीज़ की अगर बात करूँ मैं, ये वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करें हम, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है डेट इज इक्वल टू पाई, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से a बाय 2 प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। ठीक है, तो जो साइन b प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, क्या होगा वो? डेट विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस a बाय 2। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 कॉस a बाय 2 कॉस b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन 2a क्या होता है? 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये कॉस वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 की जगह हमारे पास 3 था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओके, तो आपके पास अल्टीमेटली व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज कॉस b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 साइन a अपॉन 2। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पर लिखा था कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कॉस b प्लस सी अपॉन 2 जो है डेट विल बी इक्वल टू साइन a अपॉन 2, है ना, अगर मैं टेकिंग कॉस ऑन बोथ द साइड्स करता तो, है ना, तो वही चीज मैंने साइन a अपॉन 2 की जगह मैंने क्या कर देना है, कॉस b माइनस सी अपॉन 2, और इधर क्या लिख देना मैंने, 3 कॉस b प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इस चीज को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को मैं लिख सकता हूँ जैसे, यहाँ पर आपके पास आपको नजर आ रहा है कि कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 है, और ये 3 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 है। इसको हम कॉस बी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2 इमेजिन करेंगे, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी ना, प्लस साइन ए साइन बी, इसी तरह से होता है, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है हमारे पास? दैट इज कॉस बी अपॉन 2 कॉस सी अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, साइन बी अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो कॉस वाली चीज़ें एक साइड पे आ जाएंगी, तो आपके पास और साइन वाली चीज़ें एक साइड पे, तो मैं अगर साइन को इधर लेकर आता हूँ, तो आप अपने एंड पे भी सॉल्व करके देख लेना, है ना, तो ये बन जाएगा साइन बी अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2 प्लस 3 साइन बी अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2
प्लस कॉस बी बाई टू। यहाँ पर मेरा आएगा, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर लिखना था मुझे 2 नहीं लिखना था, 3 लिखना था, और इधर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 cos b बाई टू कॉस ई बाई टू माइनस कॉस बी बाई टू। एक्चुअली मैं ना सीधा सीधा सॉल्व करके लिख बैठा था पहले। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी 4 sin b बाई टू sin c बाई टू इक्वल्स टू 2 cos b बाई टू cos c बाई टू। और क्वेश्चन देखोगे आपको फाइंड क्या करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट की। कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू मतलब कॉस अपॉन साइन हो गया। तो ये वाली जो चीज़ है मैं उधर लेके चले जाऊंगा इन द डिनोमिनेटर, और 2 को इधर ले आएंगे इन द डिनोमिनेटर, है ना। तो ये बन जाएगा 4/2 इज इक्वल टू, है ना, तो ये कॉस b/2 कॉस c/2 डिवाइडेड बाय साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, तो ये तो 2 × 1 2 × 2, तो तुम्हारे पास ये तो ये बन जाएगा कॉट, है ना, तो कॉट b/2 टाइम्स कॉट c/2, और इसी की वैल्यू पूछी हुई थी, दैट कम्स आउट टू बी 2। दैट वाज क्वाइट अ क्वेश्चन। कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, बाकी क्वेश्चन में कंसेप्चुअली अगर मैं कहूँ कुछ खास नहीं था ये, है ना, हो जाएगा। ऑलराइट, coming out to the next question now. The question says the angles of a triangle are in the ratio 3:5:10. Find the ratio of the smallest side to the greatest side. ठीक है, तो मतलब हम मान के चलते हैं ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, तो ए रेशो बी रेशो सी जो दिया गया डेट इज 3:5:10 दिया गया आपको। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई ए क्या है, दैट इज 3x, बी क्या है, दैट इज 5x, सी क्या है, दैट इज 10x। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। दैट मीन्स 18x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से मेरे पास आ गया x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, सॉरी नॉट 10 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड टू द ग्रेटेस्ट साइड। अब स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, डेट वुड बी ए, है ना। साइड opposite to the smallest angle is the smallest one, largest angle is the largest one, longest one। तो a रेशियो c पूछा हुआ है मैंने, तो कहने का मतलब ये है उन्होंने k sin a रेशियो k sin b कुछ k sin c पूछा हुआ है ना। तो दैट इज sin a रेशियो sin c। ओके, साइन ए की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेशियो साइन सी दैट इज साइन 100 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री तो 1/2 हो गया। ओके, और साइन 100 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप, साइन 100 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यहाँ तो आप लिखोगे इसको 180 माइनस 80 लिखोगे, या फिर आप लिख सकते हो 90 प्लस 10, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर आपके पास ऑप्शंस में क्या दिया गया है आंसर, आपको उसके हिसाब से देखना है। अगर कॉस के टर्म में लिखूंगा तो कॉस 10 डिग्री आएगा, अगर साइन के टर्म में लिखूंगा तो 180 माइनस 80, तो ये आ जाएगा साइन 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग। तो अगर मैंने इसको कॉस के फॉर्म में लिखा तो ये कॉस 10 डिग्री आएगा, तो रेशियो बन गई 1:2 कॉस 10 डिग्री। ठीक है, बट यही अगर हमारे पास
इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा होता ऑप्शन में, तो साइन 80 डिग्री, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1:2 साइन 80 डिग्री। तो इस तरह से आपको मतलब किसी भी आंसर के लिए प्रिपेयर रहना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अपने एंड पे प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पर हमने साइन रूल ख़त्म किया है एंड नेक्स्ट सेशन में विल कम अप विद कोसाइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला डराइव कैसे हुआ है, एंड देन विल बी डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द सेम। तो कोसाइन फार्मूला के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे हम वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एट योर एंड। थैंक यू।